अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे कोई बिल्डिंग प्रोजेक्ट लीगल या इलीगल बनता है। और ये बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है जो हम सबको मालूम होनी चाहिए। पहली चीज़ जो होती है लैंड ओनरशिप और टाइटल, यानी ज़मीन किसके मालिक के ने हक है। तो बिल्डर जो रहता है पहले क्या करता है, वो लैंड को लीगली एक्वायर कर लेता है, यानी खरीदता है। या तो फिर उसके पास डेवलपमेंट राइट्स होते हैं ओनर से, यानी ओनर से वो बात करता है कि मैं इसको डेवलप करूंगा। तो इसमें पेपर्स क्या क्या लगते हैं, एक तो टाइटल डीड, एक तो 7/12 ओके जो महाराष्ट्र में, या तो प्रॉपर्टी का कार्ड या इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट, कोई लोन वगैरह उस प्रॉपर्टी पे नहीं हो। तो ये चीज़ क्या बताती है, ओनरशिप बताती है। और ये जो ज़मीन है, ये लैंड है, ये रेसिडेंशियल के लिए, कमर्शियल के लिए या एग्रीकल्चर के लिए। दूसरा होता है जोनिंग एंड लैंड यूज परमिशन। तो इसमें कैसा होता है कि हर एक सिटी का एक डेवलपमेंट प्लान होता है, ओके जिसको डीपी कहते हैं हम लोग, जो डिसाइड करता है कि ये ज़मीन का हिस्सा किस इस्तेमाल के लिए होगा। अगर समझ लो बिल्डर ने नो डेवलपमेंट जोन में कुछ बना लिया तो जाहिर सी बात है कल परसों वो टूट ही जाएगा। या तो फिर रिजर्व जोन के लिए, जैसे प्लेग्राउंड के लिए रिजर्व है या और किसी चीज़ के लिए रिजर्व है, तो फिर आगे टूटना ही है। या फिर फ्लोर स्पेस इंडेक्स जो होता है उसको एक्सीड कर दिया, यानी इतना एफएसआई है उसको एक्सीड कर दिया, बढ़ा दिया, तो भी अनऑथोराइज ही हो जाता है। तीसरी जो चीज़ हमको देखनी पड़ेगी वो बिल्डिंग प्लान का अप्रूवल है कि नहीं। कोई भी कंस्ट्रक्शन करने के पहले बिल्डर को एक बिल्डिंग प्लान सैंक्शन करके लेना होता है, लोकल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के ज़रिए या टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट के ज़रिए। अब उसमें पेपर्स क्या क्या लगते हैं, वो है अप्रूव्ड बिल्डिंग प्लान, ओके, और कमेंसमेंट सर्टिफिकेट जिसको हम लोग सीसी कहते हैं। इसी के बाद कंस्ट्रक्शन लीगली स्टार्ट हो सकता है। अगर ये दोनों चीज़ नहीं रही, अप्रूव्ड बिल्डिंग प्लान और कमेंसमेंट सर्टिफिकेट, तो इलीगल में गिना जाता है। फिर कंस्ट्रक्शन के दरमियान हर एक स्टेज पे, जैसे फाउंडेशन हो गया, प्लिंथ हो गया, स्ट्रक्चर डाला, तो हर कॉर्पोरेट इंजीनियर को इंस्पेक्ट करना होता है और उसका प्रोग्रेस का अप्रूवल लेना होता है। अगर समझ लो बिल्डर ने अगर ये प्लान बीच रास्ते में ही कुछ चेंज कर दिया, समझ लो एक्स्ट्रा फ्लोर डाल दिया, लेआउट को कुछ तब्दीली कर दिया, या फिर पब्लिक लैंड को इनरोच कर लिया, तो फिर वो इलीगल कंस्ट्रक्शन बन जाता है वो हिस्सा। अब आता है कंप्लीशन, यानी ख़त्म होने के बाद बिल्डर को अप्लाई करना पड़ता है ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट। ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट ये सर्टिफाई करता है कि बिल्डर ने सारे अप्रूव्ड प्लान को मतलब सर्टिफाइड है और वो ऑक्यूपेशन के लिए यानी रहने के लिए सेफ है, और ये बहुत ज़रूरी होता है। फिर होता है कंप्लीशन सर्टिफिकेट जिसको हम सीसी कहते हैं, कि यानी कंप्लीशन सारा हो गया कानून के मुताबिक, ओके। तो विदाउट ओसी और सीसी रेसिडेंस, यानी जो भी जिसने घर खरीदा वो बिल्डिंग में नहीं रह सकते, ओके। मगर कुछ कुछ रहते बिकॉज ऑफ पुअर इन्फोर्समेंट, यानी प्रॉपरली उन लोग को पता नहीं रहता ये। अब क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है कि कुछ बिल्डर्स इससे निकल भी जाते हैं, जिससे वीक मॉनिटरिंग होती है। म्यूनसिपल अथॉरिटीज़ बहुत सी कभी कभी हो जाता है या इग्नोर कर देते हैं वायलेशन कंस्ट्रक्शन के वक्त। कभी कभी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होता है और करप्शन भी होता है। बिल्डर क्या करता है, टेम्प्रेरी प्रोटेक्शन ले लेता है पॉलिटिकल लिंक्स की वजह से। फिर कॉम्प्लेक्स ब्यूरोक्रेसी हो जाती है, जैसे मतलब कि इंस्पेक्शन प्रोसेस स्लो है, और बाय द टाइम वो इश्यू नोटिस हुआ जब तक पूरा बिल्डिंग बन के तैयार हो गई। फिर होता है सिटीजन्स के इग्नोरेंस की वजह से, यानी सिटीजन्स को मालूम ही नहीं होता है, क्योंकि बायर्स वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स नहीं करते, यानी जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो वेरीफाई नहीं करते और ख़रीदने के पहले। और यही चीज़ है कि जिसके वजह से एक इनोसेंट बायर सफ़र होता है, यानी जो खरीदार है वो सफ़र होता है। या तो फिर वो फ्लैट्स इलीगल माने जाते हैं, या तो फिर आधी बिल्डिंग इलीगल होती है, तो इसीलिए फिर उनको पानी नहीं मिलता है, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन नहीं मिलता है, और बिल्डिंग कभी भी डेमोलिश हो सकती है या उसको अनडिक्लेयर सेफ कर दिया जाता है। इसीलिए उनके पैसे और घर दोनों रिस्क पे होता है, क्योंकि क्या करता है कानून जो होता है स्ट्रक्चर को पनिश करता है, मगर किसने बिल्ड किया और कौन कौन उसको सर्टिफिकेट्स दिए, ये सारी चीज़ें भी होती है। अगर प्रॉपरली वो रेसिडेंस प्रॉपरली कोर्ट में जाके एफआईआर फाइल करें वो इलीगल बिल्डिंग के खिलाफ, और जो जो अथॉरिटी या परमिशन दी तो वो कर सकते हैं। अब इसमें रिस्पॉन्सिबल कौन है,
पहले तो वो बिल्डर्स होता है, ओके, प्राइमरी तो वही होता है क्योंकि उसने रूल ये कर दिया। और इसके साथ में कुछ रिस्पॉन्सिबल्स भी माने जाते हैं, जैसे म्यूनसिपल ऑफिसर्स होते हैं जिसने इलीगल कंस्ट्रक्शन को इग्नोर किया या अप्रूव किया, ओके। और गवर्नमेंट भी होती है कभी कभी कि वो ट्रांसपेरेंसी इन्फोर्स करनी चाहिए, ओके। अगर गवर्नमेंट ने ट्रांसपेरेंसी इन्फोर्स करी, यानी सब जगह बोर्ड लगाए कि ये इलीगल बिल्डिंग है, यहाँ पे घर मत लो, ओके, ये बिल्डर जो है हमने इनको रेड लिस्ट कर दिया है, ओके, इस तरह से। तो सिटीजन्स को क्या करना चाहिए कि पहले डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करे, सारी इन्फॉर्मेशन ले, टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट में जाए, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में जाए कि ये पर्टिकुलर ये जो बिल्डिंग बन रही है लीगल है या इलीगल है कि नहीं। और एक गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी होती है कि गवर्नमेंट सिटीजन्स को बताए कि ये चीज़ इलीगल है। अब इसमें एक पब्लिक पोर्टल भी रहना चाहिए मेरे ख्याल से कि ये बिल्डिंग अप्रूव्ड हो गई है, ये स्क्रूटिनी में है, ये इलीगल है, या जो भी बिल्डिंग कॉपीज है बिल्डिंग प्लान की, ओसी की, सीसी की, डेवलपर लाइसेंस की, वो गवर्नमेंट पोर्टल पे होनी चाहिए। जैसे महाराष्ट्र में तो है, महारेरा है जो कुछ पब्लिश रजिस्टर प्रोजेक्ट्स करता है, मगर वो कैसे न्यू रेरा रजिस्टर कंस्ट्रक्शन है, ओल्ड वंस नहीं। अगर समझ लो किसी 4 माले की बिल्डिंग है उसके ऊपर है, तो उसके ऊपर से मुझे तो नहीं लगता है कि वो डिटेल्स है, मगर फिर भी आप लोग चेक कर लीजिए। तो आप लोग क्या करेंगे जब कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन आपको दिखाई दे, तो पहले तो है रेरा वेबसाइट पे जाए, हर लीगल प्रोजेक्ट रजिस्टर होता है। लोकल कॉरपोरेशन ऑफिस में जाए क्योंकि उधर अप्रूव्ड प्लान, ओसी, सीसी आपको मिलेगा। आरटीआई से निकाल सकते हैं आप लोग अगर वो लोग ने शेयर नहीं किया। कंप्लेन में लिखे या तो आप इन्फॉर्मेशन लेके म्यूनसिपल कमिश्नर, लोकल वार्ड ऑफिस, रेरा अथॉरिटी या पब्लिक इकोनॉमिक ऑफेंस विंग अगर फ्रॉड लगा तो आपको, ओके। और फिर सोसाइटी फॉर्म करके आप डिमांड लीगल एक्शन डिमांड कर सकते हैं। तो समरी पे मैंने जो भी दिया हूँ, जैसे लैंड की क्लियर ओनरशिप, और ये कौन सा डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट और सिटी प्लानर, यानी ज़मीन का गलत इस्तेमाल हो गया। प्लान आप म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से भी चेक सकते हैं, अनऑथराइज फ्लोर भी चेक कर सकते थे वहाँ से। कंस्ट्रक्शन इंस्पेक्शन हो रहा है वो टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट स्टेजेस पे उसको ये करेगा। कंप्लीशन जो है वो नो ओसी और सीसी मिला है कि नहीं वो देखो। सेल जो है वो रेरा रजिस्ट्रेशन से चेक कर लो, अनरजिस्टर्ड प्रोजेक्ट है या प्रोजेक्ट है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने एक नोट्स के ज़रिए डिस्क्रिप्शन में भी डाली है ताकि आप लोग पढ़ सकें।